नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर। इसके माध्यम से हम आपको मैथ की जानकारी दे रहे हैं। पहले वीडियो में हमने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया, तो उस ब्लूप्रिंट में जो प्रश्नावली महत्वपूर्ण थी उसको आज आपके सामने करवाएंगे। तो आप सभी को पता है कि आज 22 जनवरी है, जो कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो सभी जगह खुशियां मनाई जा रही है, आप भी खुशियां मना रहे होंगे। तो आप सभी को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप राम जी के अच्छे भक्त हैं तो उनके आदर्शों पर चले, ना कि स्टेटस वगैरह लगा के आप लोगों को दिखा सकते हैं, मगर उनको बताना है तो उनके आदर्शों पर चले। तो आइए हम आगे करते हैं। तो 13वीं प्रश्नावली है संख्या की। इसमें 3 चीजें पूछी जाती है, एक है माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। ये तीनों चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी और 10th क्लास में भी ये पढ़ रहे हो। तो हम पहले माध्य पढ़ेंगे। माध्य को निकालने के लिए 3 विधियां होती है। 9th क्लास में एक विधि थी माध्य निकालने की, माध्य बराबर पदों का योग बट्टा पदों की कुल संख्या। तो ये 9th क्लास में था। ये अवर्गीकृत पदों के लिए था, के लिए। और अब जो पूछा जाता है, अब माध्य के सूत्र 3 प्रकार के हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है पहला सूत्र। इस सूत्र को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। यह है प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा है कल्पित विधि। कल्पित विधि, इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई बी आई अपॉन एफ आई। और तीसरा सूत्र है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसका सूत्र है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। इन तीनों विधियों से माध्य निकाला जा सकता है। एक विधि से निकाला जा सकता है, तो ये 2 विधियां क्यों बताई, आप ये सोच रहे होंगे। तो इस विधि से आप निकालोगे, वो छोटी संख्या के लिए माध्य निकालना हो तो प्रत्यक्ष विधि काम में ले सकते हैं, और यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए तो कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न करवाएंगे तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखें आगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन की मजदूरी, ये श्रमिकों की संख्या। 12 मजदूर ऐसे हैं जिनको 500 से 520 रुपए के बीच में मजदूरी मिलती है, और 14 ऐसे हैं जिनको 520 से 540 के बीच में मजदूरी मिलती है, और 8 लोग ऐसे हैं जिनको 540 से 560 रुपए के बीच में मजदूरी मिलती है, और 6 लोग ऐसे हैं जिनको 560 से 580 रुपए तक की मजदूरी मिलती है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनको 580 से 600 रुपए के बीच में मजदूरी मिलती है। तो हमें इनका माध्य निकालना है।
तो माध्य निकालने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? ये संख्या है अगर 100 के नजदीक होती तो माध्य हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते थे। ये बड़ी संख्या है, इसीलिए हम कल्पित माध्य या पग विचलन विधि लगा के करेंगे। इसमें हम यूज लेते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का सूत्र है A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये कहाँ दिए हुए है, कैसे करना है, तो इसकी नीचे अलग से सारणी बनानी है। ये है बारंबारता, बारंबारता, और ये है एफ आई, एफ आई, और एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई इनसे निकलेगा ये निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, ऊपरी सीमा बटा 2। अब निम्न सीमा क्या है 500, इनमें से निम्न छोटी संख्या क्या है 500, 500 प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या है 520, 520 बटा 2। 500 और 520 कितने होते हैं, 500 और 520 1000, 1020 भाग देना 2 का तो आ जाएगा 510। ये 510 है एक्स आई, एक्स आई का मान निकल गया 510। एफ आई का मान दे रखा है तो लिख दे 12, 14, 8, 6 और 10, और ये बारंबारता दे रखी है 500 से 520, फिर 520 से 40, ये 500 है यहाँ पर, फिर 540 से 60, ये इनके सीट में 540 से 60, 560 से 80, और फिर 580 से 600। ये इसके सामने 12, 14 और ये 8, 6 और 10, ये है एक्स आई। अब एफ आई ये है और ये एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए अभी सूत्र बताया, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो 500 और 520 कितने होते हैं 1020, और 1020 में 2 का भाग देने पर उत्तर आता है 510, 510। तो ऐसे ही सभी का निकालना है। 520 और 540 कितने होते हैं 1060, 1060 में 2 का भाग दोगे 530। फिर ऐसे ऐसे सभी का निकालना है। इसमें 10, 510 और फिर 530, इन दोनों में गैप कितना है 20 का, तो 20 का गैप देते जाओ और देखते जाओ, या ऐसे निकाल लो, सेम ही उत्तर आना है। फिर हो जाएगा 550, 570 और 590, ये एक्स आई आ गया। सूत्र क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। हमारे पास एफ आई ये है, मिल गया। डी आई निकालना है, और डी आई डी आई क्या होता है, डी आई बराबर ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब इसमें ए अपने मन से मानना है, जो बीच की संख्या है इनमें से ए मानना है। इन दोनों के बीच में 550 करना, 540 और 560 के बीच में 550 ए मान लिया।
ए बराबर 550, 550 मान लिया, एक्स आई 510। अब इसके लिए डी आई निकालना है तो 510 माइनस ए कितना है 550, 510 माइनस 550 तो बच जाएगा माइनस के 40, 530 माइनस 550 तो माइनस के 20, 550 माइनस 550 जीरो, 570 माइनस 550 हो जाएगा 20, ये 20। अब 590 में से 550 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये आ गया डी आई। अब डी आई, तो ये डी आई निकल गया, हमें क्या चाहिए एफ, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई, एफ आई यहाँ पे है और एफ डी आई यहाँ पे है, तो इनको गुणा कर लीजिए। 12 को माइनस 40 से गुणा करने पर 12 चौक 12 एक 12 12 36 12 चौक 48, ये आ गया माइनस 480। फिर 14 को 20 से करेंगे, 14 दोनों 28 माइनस 280। फिर 8 को 0 से 0, 6 को 20 से 120, फिर 10 को 40 से 400। फिर इन सबको जोड़ देंगे, 480 और 280 ये हो गए 760, और ये 400 और 120 700, ये हो गए 760 माइनस के और ये हो गए 400 और 520, 520 इनमें से ये घटा दो, 0 4 और ये 2, ये माइनस लगा दो, माइनस 240, माइनस 240। अब ये जो मान आया है इस सूत्र के अंदर रखना है, ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूं। सूत्र ये है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एक्स आई। ए का मान हमने कितना लिया था 550, प्लस कीजिएगा प्लस सिग्मा डी आई, अब इसका मान क्या है 200 माइनस 240 बटा एफ आई। अब इनको एफ आई को जोड़ दो, 12 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, ये हो गया 50। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना है तो 50 आ गया। एलसीएम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, इसके नीचे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 का भाग 50 में 50 बार, 50 को इससे गुणा करना, 50 इंटू 500 प्लस 50 का भाग 50 में एक हुआ, फिर 1 को 240 से गुणा करना, 240 ही आएगा। अब इसको गुणा कर लो, पहले 2 जीरो में 2 जीरो उतार दिए, फिर 55 को 5 से 5 पंजे 25, 25 का 5 असल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 27 माइनस 240 बटा 50, ये हो जाएगा 240 माइनस करने पर 27 और 260 भाग 0 से 0 कट गया, 5 का 27 में 5 पंजे
25, 5 पंजे 25 और पीछे बचे 2, ये हो गए 22, 5 चौके 20 और ये हो गए 26, 5 पंजे 25, बचा 1, 5 दूनी 10। ये औसत आ गया, औसत मजदूरी 545.21 मजदूर को, ये आंसर। तो समझ में आया ये। तो आगे एक और क्वेश्चन करवाते हैं। माध्य का एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का, जो मैंने करवाया है उसी हिसाब से एक आएगा, संख्या चेंज हो सकती है, बाकी सेम ही होगा। तो दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। एक और प्रश्न, पौधों की संख्या दे रखी है। संख्या और नीचे दे रखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या। 0 से 2, एक घर में 0 से 2 होते हैं और 2 घरों में 2 से 4 और एक घर में 4 से 6 पौधे हैं और 5 घर के अंदर 6 से 8 पौधे हैं और 6 घर के अंदर 8 से 10 पौधे हैं और 2 और घर जिसमें 10 से 12 पौधे हैं और 3 घरों में 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। इस प्रकार पौधे लगे हुए हैं, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। ये ऊपर छोटी संख्या दी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि काम में लेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके लिए ये बारंबार का दे रखी है, हमें एक्स आई चाहिए और एफ आई चाहिए। एफ आई तो ये रहा और एक्स आई यहाँ से निकालना है। ये दे रखी है बारंबार का, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2 करके एक्स आई निकाल सकते हैं। इसमें एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई एफ आई दे रखा है ये 1 2 1 5 6 2 और 3। अब इसमें एक्स आई निकालना है तो 0 प्लस 2 हो गए 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1, 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग 3, 4 और 6 10, 10 में 2 का भाग 5, 6 और 8 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7, फिर 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग 9, फिर 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग 11, 12 और 14, 12 और 14 हो गया 26, 26 में 2 का भाग 13। ये आ गया एक्स आई और एफ आई। हमें एक्स आई और एफ आई और क्या चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई, इनको गुणा करना है। एक्स आई और एफ आई दोनों को गुणा करने पर प्राप्त होगा। एक इंटू एक 1, 2 इंटू 3 6, 5 को 1 से 5, 7 को 5 से 35 और 9 को 6 से 9 छंग 63, 22 और 13 तिया
39, 9 54, 9 54। अब इनको जोड़ लो, 1 और 6 7, 7 और 5, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 35, 47, 47 और 22, 47 और इनको जोड़ लो, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 हो गए 47, फिर आ गया 54, 22 और 39, 7 4, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 का 0 फसला ही 2, 6 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 16, ये आ गए 160। तो सूत्र में रख दो 160 बट्टा एक्स आई को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, ये हो गए 20, 0 से 0 कट गया 8, ये आ गया आंसर 8। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे की क्लास कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।